हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और यह ब्रह्मांड जो पूरी सृष्टि है वह भी सिर्फ 5 तत्वों से ही बनी हुई है। वह 5 तत्व कौन से हैं? वह पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, यह 5 तत्व होते हैं। वही 5 तत्व हमारी, जैसा कि मैंने बताया था मुद्रा में, तो 5 एलिमेंट्स हमारी फिंगर्स में भी होते हैं। इसलिए हमारी हाथ की जो उंगलियां हैं उनका बहुत महत्व बताया गया है। जैसा कि अग्नि अंगूठे में होता है, फिर जल, वरुण मुद्रा इससे बोलते हैं तो जल इसमें होता है, वायु इसमें होता है इंडेक्स फिंगर में, फिर आकाश तत्व मिडल फिंगर में जो सबसे बड़ा है तो आकाश तत्व, फिर पृथ्वी तत्व। तो ये 5 तत्व हमारी उंगलियों में भी पाए गए। मतलब जो सृष्टि में है वह हमारे हाथ में भी है, वह हमारे इस पिंड में भी है। मतलब जो ब्रह्मांड में है वह हमारे शरीर में है, तो वही हमारा बना है। इसीलिए हम इन्हीं से बनते हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। और जब हम समाप्त होते हैं इन्हीं में विलीन हो जाते हैं। मतलब कुछ भी हमारा फिर शेष नहीं बचता है। तो यह 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों का कार्य हमारे शरीर में अलग अलग होता है। जैसे कि पृथ्वी होता है, पृथ्वी तत्व, अगर ये हमारे शरीर में नहीं होंगे तो इनसे कितना नुकसान हो सकता है यह अब आप समझ सकते हैं। क्योंकि जल का तत्व हमारे शरीर में 72% होता है, 72% हमारे शरीर में जल होता है। अब जल किस रूप में होता है? जैसा कि जल आपको मालूम है हमारे शरीर में, आप देखिए जल कहाँ कहाँ है। पसीने में जल है, ऑक्सीजन में जल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन से जल बन सकता है। तो ऑक्सीजन के लिए पानी, तो हम पानी के बिना ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। तो हमारे ब्लड में, खून में जल है, पानी है, वाटर है, वाटर एलिमेंट हमारे ब्लड में भी है। तो वह हमारे ब्लड, तो कार्य उसका क्या है? वह हमारे ब्लड फ्लो को संतुलित करता है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह हाई और लो उससे निजात दिलाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए पानी की ज़रूरत है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर सूखा होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। तो पानी हमारे शरीर में सभी जगह के लिए ज़रूरी है। अब पानी है तो हमारी आँख की पुतलियाँ हैं सूख जाती हैं, तो वह देखिए कितना पेनफुल होता है। मीन्स स्किन झुर्रियाँ पड़ जाएंगी आपकी। तो पानी का महत्व 72% हमारे शरीर में पानी है, मतलब उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो पानी, जल तत्व का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। इसीलिए जल तत्व का कैसे ग्रहण करना है वह मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगी। अभी मैं 5 तत्वों की महत्वता के बारे में बता रही हूँ। दूसरा है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। पृथ्वी आप समझते ही हैं, उसका हमारे शरीर में 12% है। जल के बाद जो दूसरा नंबर है वह पृथ्वी तत्व का है। तो हमारे शरीर में उसकी कमी से कितने रोग हो सकते हैं वह भी आप समझ सकते हैं कि हम ग्रसित हो जाते हैं। जब यह तत्व कम होते हैं तो हमारे को बीमारियां आने लगती हैं। अब वायु तत्व, वायु तो आप समझ ही सकते हैं वायु का हमारे शरीर में कितना महत्व है। वायु है तो वायु कम ज़्यादा होती है तो भी बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में। वायु रुक जाती है तो बीमारियां होती हैं, मतलब किसी भी टाइप की। तो वायु हमारे शरीर में 6% हमारे शरीर में वायु का भाग है। अब वायु हमारे शरीर में, जैसे कि हम इनहेल एक्सेल करते हैं, आपको मालूम है वायु के, हम रोज़ वायु का परिवहन हमारे शरीर में आता है जाता है, उससे हमारी सांसें चली हैं। तो वायु का इम्पोर्टेंस आपको मालूम है। इसके बाद में है अग्नि। अब अग्नि, आप सोचेंगे अग्नि कहाँ है? अग्नि दिखेगी नहीं, अग्नि कोई जली हुई नहीं है, लेकिन अग्नि हमारे पूरे शरीर के लिए ज़रूरत है। अगर अग्नि नहीं होगी तो एक दिन हम ठंडे हो जाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे।
अग्नि मतलब एनर्जी, शक्ति। तो अग्नि हमारे पूरे शरीर को कार्यान्वित करती है। अब बाकी बचा अब आकाश तत्व, स्पेस, आकाश तत्व बाकी बचा। अब आकाश तत्व तो किसी को दिखता ही नहीं है, वह कैसे है? तो आकाश तत्व मतलब जो हमारे शरीर में कैविटीज़ हैं, खाली स्थान है, उसमें आकाश तत्व रहता है। जैसे कि आप समझ लीजिए गर्भाशय है, स्टोमक है, मतलब पूरे शरीर में वैसे तो रहता है, लेकिन ये बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, तो वह वहाँ पे कार्य करते हैं। तो यदि इनकी कमी ज़्यादा हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत नुकसान करते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 तत्व हमारे शरीर में बहुत ही फ़ायदा करते हैं और इनके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता है। इनको हम प्राणायाम करते हैं वायु का, तो वायु संतुलित रखते हैं। फिर बहुत से तरीके हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि जल तत्व को कैसे संतुलित रखना है, पृथ्वी तत्व को कैसे रखना, तो पांचों तत्वों को संतुलित कैसे रखना है उनकी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताती हूँ। तो इस प्रकार से 5 तत्वों को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। अगर 5 तत्व संतुलित नहीं होंगे तो हमारे को नई नई बीमारियाँ हो जाएंगी। अब इनको हम मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, फिर मुद्राओं के द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुद्राएं हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा करती हैं और मुद्राएं वो हमारे जो ये तत्व हैं इनको बैलेंस कर देती हैं, इनकी कमी और जो खराबी होती है उनको ठीक कर देती हैं। इसलिए मुद्राओं का बहुत बैलेंस, और इसीलिए आपने देखा होगा ऋषि मुनि लोग मुद्राओं से ही, उनको सर्दी नहीं लगती थी, मुद्राओं से ही वो काफ़ी दिनों तक जगते रहते थे। मुद्राओं मतलब मुद्राओं से वह अपने को नियंत्रित कर लेते थे, अपने शरीर को पर नियंत्रण पा लेते थे और उनको सर्दी गर्मी मौसम का असर नहीं पड़ता था, भूख प्यास का असर नहीं पड़ता था। वह मुद्राएं ही हैं। तो इस प्रकार मुद्राओं का हमारे शरीर में फ़ायदा है। और मुद्राएं ये 5 उनके अलग मंत्र भी होते हैं, जो भी मैंने आपको 5 मंत्र भी मैंने आपको बता रखे हैं, वह मंत्र भी हैं। तो अलग अलग, जैसे कि मंत्रों अलग अलग उसका वो होता है। जैसे कि मूलाधार मंत्र, मूलाधार है उसका अलग मंत्र है, फिर स्वाधिष्ठान, फिर अनाहत, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, क्राउन चक्र, इनके जो अलग अलग हैं, अलग अलग मंत्र हैं, उनको करने से हमारे शरीर में शक्ति मिल जाती है, हमारे शरीर की ये चीज़ ऊर्जान्वित हो जाती हैं। तो उनके अलग अलग मंत्र होते हैं। मूलाधार मंत्र होता है, मूलाधार मंत्र है हमारे शरीर में, तो उसका लम मंत्र होता है। और तो वह आप मंत्र जो मैंने शेयर किए हैं उसमें से आप देख सकते हैं। तो अलग अलग मंत्र होते हैं, उससे अलग अलग जागृति होती है। तो मूलाधार हमारे पृथ्वी तत्व को करता है। स्वाधिष्ठान सबसे नीचे मूलाधार होता है, वह पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करता है। उसके बाद में होता है स्वाधिष्ठान, जो हमारे जल तत्व को नियंत्रित करता है। उसके आगे मणिपुर होता है, जो अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है, मतलब हमारे स्टोमक वाला भाग। फिर बाद में अनाहत चक्र आता है। अनाहत चक्र जो हृदय चक्र भी बोलते हैं, वह वायु का भाग होता है, उसमें वायु तत्व होता है। विशुद्धि चक्र, फिर यहाँ पे आता है विशुद्धि चक्र, जिसमें आकाश तत्व होता है, मतलब आकाश तत्व का प्रधानता होती है। तो इस प्रकार चक्र होते हैं हमारे शरीर में, जो एनर्जी के पॉइंट होते हैं, वो भी हमारे तत्वों से संबंधित होते हैं और उन तत्वों को हम उनसे ठीक कर सकते हैं। तो उनका यह महत्व है। तो इस प्रकार से 5 तत्वों के बारे में आप जान सकते हैं कि उनका कितना महत्व है। हम सोचते हैं 5 तत्व हैं बस, लेकिन उनको कैसे हम एनर्जाइज कर सकते हैं, कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, कैसे हमारे शरीर को हम निरोग और शक्तिदायक बना सकते हैं, हमारी मानसिक ताकत बना सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, हमारी शारीरिक ताकत अच्छी कर सकते हैं, शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और हम किसी भी बीमारी से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। तो वह मंत्रों से जो इनके मंत्र हैं वह, फिर मुद्राएं जो मैंने आपको बताया कि वो चक्र हमारे जो नियंत्रित होंगे, तो चक्रों में हमारे 5
तत्व हैं जो कि हमारे मूलभूत तत्व हैं, तो वह हमारे क्रियान्वित होते हैं, नियंत्रित रहते हैं, जिससे बीमारियां दूर होती हैं। तो यह 5 तत्व होते हैं। अब इसके अलावा 5 तत्व हैं, उनको नियंत्रित कैसे किया जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नई वीडियो की जानकारी मिल सके। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।